दीपक के साथ आज मालिक भी उसके घर आए हुए थे। दीपक ने अंदर कदम रखते ही अपनी पत्नी को आवाज़ दी। अजी सुनती हो? आई। अंदर से उसकी पत्नी कमला देवी ने आवाज़ दी। कुछ ही देर बाद कमला देवी दीपक के सामने खड़ी थी, पर पति के साथ किसी अनजान शख्स को देखकर उसने घूंघट कर लिया। कमला देवी, यह राकेश बाबू हैं, हमारे मालिक। आज मैं काम पर निकला, कुछ दूर चलने के बाद मुझे सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, जिसके चलते मैं ढाबे पर पड़े तख्त पर बैठ गया और चाय पीने लगा, जिससे मैं समय पर ऑफिस नहीं पहुंच सका। तो मालिक हालचाल जानने व लेट होने के चलते घर ही आ रहे थे। मुझे ढाबे पर चाय पीता देख पूछने लगे, क्या आज काम पर नहीं जाना? इनको सामने देखकर मैंने कहा, मेरे सिर में काफ़ी दर्द है, आज नहीं जा पाऊंगा। इस पर मालिक ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। देखो आज पहली बार मालिक हमारे घर आए हैं, कुछ चाय पानी का इंतजाम करो। कमला देवी थोड़ा सा घूंघट हटाकर बोली, अभी करती हूँ। यह कहकर वह रसोई में जाकर चाय पानी का इंतजाम करने लगी। रसोई में एक रोशनदान था जो बैठक की खिड़की की दिशा में ही खुलता था। नाश्ता बनाते समय उसका पल्ला पूरा उतर गया। राकेश बहुत अच्छे से कमला देवी को निहारता रहा। उसकी खूबसूरती देखकर वह व्याकुल हो उठा। उसका चांद सा दमकता चेहरा, बलखाई भौहें, बोलती नशीली आंखें, लंबे बाल, लंबी नाक, पतले होंठ, लंबी कदकाठी, सांचे में ढला हुआ उसका गोरा बदन बिल्कुल साक्षात अप्सरा लग रही थी। राकेश बाबू को उसने अंदर तक झकझोर दिया था। इस बीच कमला देवी चाय नाश्ता ले आई और राकेश बाबू की तरफ बढ़ाती हुई बोली, चाय लीजिए। राकेश बाबू ने चाय का कप पकड़ तो लिया, पर उनकी निगाहें कमला देवी के चेहरे से हट नहीं रही थीं। कमला देवी अपने पति दीपक को भी चाय देकर अंदर चली गई। दीपक, तुम्हारी बीवी पढ़ी लिखी कितनी है? राकेश बाबू ने पूछा। 10वीं कक्षा पास तो उसने अपने मायके में ही कर ली थी, लेकिन यहाँ मैंने 12वीं तक पढ़ा दिया, दीपक ने खुश होते हुए कहा। राकेश बाबू ने दीपक की आंखों में झांकते हुए कहा, दीपक, पंचायत का चुनाव नजदीक आ रहा है। सरकार ने तो हम लोगों के पर ही कुतर दिए हैं। इस बार औरतों की सीट रिजर्व है, हम मर्द नहीं लड़ सकते। महिलाओं में भी पिछड़ी और अनुसूचित जाति की महिलाओं की सीट है, नहीं तो मैं अपनी बीवी को चुनाव लड़ा देता। अगर तुम मेरी बात मानो तो अपनी पत्नी को उम्मीदवार बना दो। मेरे ख्याल से तो इस दलित गांव में तुम्हारी बीवी ही इंटर पास होगी। राकेश बाबू ने दीपक को पटाने का जाल फेंका। आप बात सच कह रहे हैं राकेश बाबू, दलित बस्ती में सिर्फ कमला देवी ही इंटर पास हैं, पर हमारी इतनी औकात कहाँ कि हम चुनाव लड़ सकें। पैसे से हाथ तंग हैं। दीपक थोड़ा संकोच करते हुए बोला। ये सुन राकेश बाबू चहकते हुए बोले, अरे पैसे की चिंता तुम क्यों करते हो, मैं सारा खर्च उठाऊंगा। पर मेरी एक शर्त है कि जब तुम्हारी बीवी जीत जाए तब तुम दोनों को हमेशा मेरी बात को मानना होगा। राकेश बाबू ने जाल बुनना शुरू किया। हम आपसे अलग ही कब थे राकेश बाबू, हम आपके यहाँ काम करते हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे, दीपक ने उत्साहित होते हुए बोला। राकेश बाबू ने खुश होते हुए कहा, तो ठीक है, तुम कमला देवी के सारे कागजात तैयार करवा लो, कहीं कोई समस्या आए तो उसके लिए मैं हूँ और हर हाल में हम तुम्हें चुनाव लड़वाएंगे। इतना कहकर राकेश बाबू वहाँ से चले गए। कुछ दिन बाद चुनाव प्रचार शुरू हुआ। राकेश बाबू की समाज में अच्छी पहुँच थी, जिससे चुनाव प्रचार जोर शोर से चला। राकेश बाबू ने इस चुनाव में पैसा और शराब पानी की तरह बहाया। इस तरह कमला देवी चुनाव जीतने में कामयाब हो गईं। कमला देवी व दीपक राकेश बाबू का हुक्म बजाते, रात दिन उनकी फरमाबरदारी करते। खासकर कमला देवी तो कोई भी काम उनसे पूछे बिना नहीं करती थीं। एक दिन एकांत पाकर राकेश बाबू ने घर में कमला देवी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कमला देवी, अगर इजाज़त हो तो एक बात कहूँ। कहिए मालिक, कमला देवी राकेश बाबू के हाथ को कंधे से हटाए बिना बोली। राकेश भी कंधे पर हाथ रखे हुए करीब आकर बोला, कमला देवी, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार जाग गया था। तुमको पाने के लिए ही तो मैंने तुम्हें इस मंजिल तक पहुंचाया है। इसके लिए मैंने तुम्हारे पति को मनाया,
तुम उस अनपढ़ पति दीपक के हाथों की कठपुतली बनकर अपना जीवन क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम खूबसूरत युवा हो, तुम्हारी जैसी महिला को तो मेरे जैसा पति बेहतर रहेगा। तुम उसे छोड़कर मेरी बन जाओ, मेरी जमीन जायदाद की मालकिन बनना और खूब ऐश आराम की जिंदगी बसर करना। राकेश बाबू ने उसके दिल में लालच पैदा करने की कोशिश की। इस पर कमला देवी बोली, राकेश बाबू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप मुझसे सच्चा प्यार करते हैं? तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी दीपक से बेहतर कटेगी। कमला देवी ने तिरछी और शरारती नज़रों से राकेश की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा, तो कल तुम मेरे साथ चलो, यह हवेली मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। 2 बीघा जमीन और 15 लाख रुपए नगद तुम्हारे खाते में जमा करवा दूंगा। बोलो, इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए? और तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे क्या करना होगा? राकेश ने उस पर अपना जाल फेंकते हुए कहा। बस बस राकेश बाबू, अगर आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं फिर तो मैं हमेशा के लिए दीपक को छोड़कर आपकी हो जाऊंगी। कमला देवी होंठों पर एक फीकी मुस्कान के साथ बोली। तो ठीक है, राकेश ने उसके गालों को चूमते हुए कहा। 1 हफ्ते बाद तुम मेरे पास आना, मैं सभी कागजात तैयार कर लेता हूँ। 1 हफ्ते बाद कमला देवी सज धजकर तैयार हो जाती है और राकेश बाबू के पास पहुँच जाती है। वह सारा दिन राकेश के साथ रहती है। राकेश अपने वादे के मुताबिक भाग दौड़कर अपनी संपत्ति का एक हिस्सा उसके नाम कर देता है। वह खुशी खुशी अपने घर लौट आती है और राकेश बाबू को सबक सिखाने की योजना बनाती है। 4 दिन बाद राकेश बाबू ने कमला देवी को अपनी हवेली में बुलाया। वह वहां पहुंच गई तो राकेश बाबू ने उसे अपने आगोश में भरना चाहा। तभी कमला देवी ने अपने कपड़े कई जगह से फाड़ डाले और मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। आसपास के लोग अंदर दौड़ पड़े। लोगों ने देखा कमला देवी के कपड़े फटे हुए हैं। वो मदद के लिए चीख चिल्ला रही है और राकेश बाबू उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने राकेश बाबू को पकड़ लिया और पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस वाले भी आ गए। पुलिस को देखकर कमला देवी बोली, इंस्पेक्टर साहब, यह बहसी मेरी आबरू से खेलना चाह रहा था। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ और इस पंचायत की मुखिया हूँ। देखिए, मुझे इसने अपने घर बुलाकर मेरा क्या हाल किया है। इससे बचने के चक्कर में मेरे कपड़े तक फट गए। इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर राकेश बाबू को धर दबोचा और उसके हाथों में हथकड़ी डालते हुए कहा, यह आपने ठीक नहीं किया राकेश बाबू, अब आपको कानून का सामना करना होगा। राकेश बाबू ने गुस्से में कमला देवी को घूरते हुए कहा, धोखेबाज, मुझसे दगाबाजी करने की सज़ा तुझे ज़रूर मिलेगी। आज तू जिस कुर्सी पर है वह कुर्सी मैंने ही तुझे दिलाई है। कमला देवी राकेश बाबू की तरफ गुस्से से देखते हुए कहने लगी, राकेश बाबू, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा जब आप जैसे लोग समाज के कमज़ोर लोगों को बहला फुसलाकर उनका खिलवाड़ करते थे। अब हम इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। इस कुर्सी की ताकत और किस्मत का खेल तो देखिए। इस पंचायत की मुखिया तो मैं बन गई, वो भी आपके सहयोग के साथ ही। आपने रातों रात मुझे झोंपड़ी से उठाकर हवेली की मालकिन बना दिया, लेकिन अफसोस, मालकिन तो मैं बन गई पर आप मालिक नहीं बन सके। मेरा और इस हवेली का मालिक तो मेरा दीपक ही बनेगा। राकेश बाबू अपने ही बुने जाल में उलझ गया।